तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। जी हाँ साथियों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग एल्कोहल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि एल्कोहल्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फिजिकल स्टेट, यानी कि सबसे पहले हम लोग एल्कोहल्स के फिजिकल स्टेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्या कहते हैं, देखिए कहता है कि द लोअर एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड्स हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। सिंपली क्या कहता है समझिएगा कि जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। जो लोअर एल्कोहल कहने का मतलब जिनमें कार्बन की संख्या कम होती है। सिंपली यू कहें तो कार्बन संख्या 12 से नीचे जितने भी एल्कोहल्स होते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे लोअर एल्कोहल कहेंगे। तो जो भी लोअर एल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक स्मेल होते हैं, मतलब उनमें कुछ खुशबू होते हैं, गंध होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, इनका बर्निंग टेस्ट होता है। कहने का मतलब कि ये जो है सो टेस्ट में तीखा होते हैं। सिंपली कहने का मतलब ये। तो समझ में आ गया। अब आगे कहता है कि द हायर एल्कोहल्स हैविंग मोर देन 12 कार्बन एटम आर कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्स लाइक सॉलिड। यानी कि क्या कह रहा है आगे कि जो हायर एल्कोहल्स होते हैं, हायर एल्कोहल्स मतलब कि कार्बन संख्या 12 या उससे आगे के जितने भी एल्कोहल्स होते हैं उन्हें हम लोग हायर एल्कोहल के यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो जो हायर एल्कोहल होते हैं वो आपके कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस मतलब इनमें कोई गंध नहीं होता या स्वाद नहीं होता, और वैक्स लाइक सॉलिड यानी कि ये सॉलिड होते हैं। किस तरह के सॉलिड, तो मोम की तरह सॉलिड होते हैं। तो समझ में आ गया। तो अल्कोहल के फिजिकल स्टेट के बारे में मैंने क्या बताया कि जो लोअर अल्कोहल होते हैं वो आपके कलरलेस लिक्विड होते हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक स्मेल होते हैं और बर्निंग टेस्ट होता है। लेकिन जो हायर अल्कोहल होते हैं मतलब 12 कार्बन या उससे हायर जो एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और सॉलिड होते हैं। तो किस तरह का सॉलिड होते हैं, तो मोम के जैसे सॉलिड होते हैं। आगे है दूसरा नंबर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए क्या कहता है कि एल्कोहल्स, ठीक है, एल्कोहल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स between the partial positive hydrogen atoms and lone pairs on oxygen atoms of other molecules। क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जो एल्कोहल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच होता है, तो जो है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड लोन पेयर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या बता रहा हूँ कि जो एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच पाया जाता है, तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और लोन पेयर ऑक्सीजन एटम जो कि अदर मॉलिक्यूल्स के होते हैं, तो उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कहाँ पे, एल्कोहल्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको मैं अलग अलग करके मैंने लिखा है, ठीक है। तो देखिए
फर्स्ट क्या कहता है कि द लोअर एल्कोहल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। अब सिंपली समझिएगा कि जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या कम होती है वो उनका क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स उनका बहुत ही कम होता है। लेकिन आगे नेक्स्ट कहता क्या कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स increases with increase in the number of carbon atom due to van der Waals forces। सिंपली कहता है क्या कि आगे क्या कहता है कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, ठीक है, सिंपली क्या कहता है कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या एल्कोहल में जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा उनमें वैन डर वाल फोर्सेस के वजह से होता है। समझ में आया आपको? देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, ड्यू टू वैन डर वाल फोर्सेस, यानी कि कार्बन की संख्या जैसे जैसे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका वैन डर वाल फोर्सेस भी बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी में बॉइलिंग पॉइंट में ही, कहते हैं विथ branching the surface area of alcohols decreases and therefore van der Waals forces decreases, consequently boiling point also decreases। सिंपली देखिए क्या कहता है कि जब अल्कोहल का ब्रांचिंग होता है, कहने का मतलब ब्रांचिंग का मतलब कि एक से मतलब ब्रांच बनाते जाता है, जैसे कहने का मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल है वो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, फिर टर्शियरी अल्कोहल हो गया, तो इस तरह से उनका जो है सो ब्रांच बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे अल्कोहल्स का ब्रांच बढ़ते जाता है तो ब्रांच बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि उनका सरफेस एरिया, ठीक है, अल्कोहल्स का जो सरफेस एरिया है वो घटता है, जिस कारण उसका वैन डर वाल फोर्स भी घटता है और ओवरऑल कहे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। तो ब्रांचिंग के साथ साथ जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो कहता है कि एल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अदर सिंपल हाइड्रोकार्बन। मतलब कि यूँ कहें कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो अन्य सभी सिंपल हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, एल्कोहल्स का अन्य सभी सिंपल हाइड्रोकार्बन से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। सिंपली समझ में आया आपका कि मतलब कि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है अन्य सभी सिंपल हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात था। अब नेक्स्ट पॉइंट चौथा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं वो क्या है। तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है 4th नंबर सॉल्युबिलिटी। अब अल्कोहल के सॉल्युबिलिटी के बारे में देखते हैं क्या कहता है कि द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि जो लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहल के जो लोअर मेंबर होते हैं, मतलब सिंपली कहें तो लोअर एल्कोहल जिनमें कार्बन की संख्या कम होती है, तो वो जो है वाटर के साथ हाईली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते जाती है वैसे वैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे उनका सॉल्युबिलिटी भी घटता है। सिंपली समझ में आ गया? मैंने क्या बताया कि जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल के जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनका वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है तो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाता है वैसे वैसे वाटर के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी घटते जाता है। तो यही बात है। तो सॉल्युबिलिटी ये कहता है आपका। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर एसिडिटी, ठीक है। कहता है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि जितने भी अल्कोहल्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक, अम्लीय होते हैं। एंड कहता है एंड रिएक्ट विथ मेटल्स, जो कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। तो सिंपली
आप समझिए कि जितने भी अल्कोहल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और ये जो है सो मेटल्स के साथ रिएक्ट भी करते हैं, जैसे सोडियम के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, पोटेशियम के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर प्रॉपर्टी है पोलैरिटी। ठीक है, तो कहता है कि अल्कोहल्स आर पोलर ड्यू टू द पोलर OH बॉन्ड। तो जो अल्कोहल्स होते हैं वो पोलर कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो अल्कोहल्स होते हैं वो पोलर कंपाउंड होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा पोलर OH बॉन्ड के कारण होते हैं। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल कैसे बनता है? अल्कोहल OH के प्रेजेंस से बनता है। तो अल्कोहल्स में OH बॉन्ड होता है। ठीक है, और वो OH बॉन्ड जो है वो पोलर नेचर का होता है। तो इस पोलर OH बॉन्ड के चलते पूरा का पूरा अल्कोहल जो है वो आपका एक पोलर कंपाउंड के अंदर आ जाता है। तो सिंपली आपका अल्कोहल भी क्या है? एक पोलर कंपाउंड है। तो समझ में आ गया। तो ये थे आपके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।